हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी। आज हम देखेंगे क्लास 8th मैथ्स एक्सरसाइज 4.2। 4.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 4.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो फर्स्ट है इसमें क्वाड्रिलेटरल LIFT। आपको LIFT क्वाड्रिलेटर जो है वो बनाना है, जिसमें आपको मेजरमेंट दिए हुए हैं। LI दिया हुआ है, IF दिया हुआ है, TL दिया हुआ है, IF दिया हुआ है एंड आपको IT भी दिया हुआ है। तो फर्स्टली हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम LI ले लेते। पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम उसकी लाइन मतलब उसकी जो भी स्टेप्स होंगी वो हम राइट करेंगे, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, LI 4 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप साथ साथ करते जाओ, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे, एकदम ऊपर भी नहीं। तो देखो बीचों बीच ले लो, तो ये जो ये ज़ीरो होता है ना, इस पॉइंट से ले लेते हैं, ये हो गया। और कितना 4 सेंटीमीटर का लेना है ना, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट लगा लो। पॉइंट लगाने के बाद आप ये ले लिया हमने, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा। हाँ, तो देखिए हमें अब L से एक रेडियस लेनी है, कौन सी, LF 4.5। देखो यहाँ से जो पॉइंट है आपका, यहाँ पर आपको रखना है और एक आर्क लेना है। थोड़ा बड़ा सा ले लो, ताकि आपको जब और दूसरा आर्क लेना पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो, फिर हम उसको रफ कर देंगे ना। तो ये 4.5 का हो गया आपका, ड्रॉ कर दिया है हमने। इसके बाद हम एक ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर का और करने वाले हैं हम। देखिए यहाँ पर आपको IF दिया गया है, तो यहाँ से IF दिया गया, तो यहीं पे आर्क बनेगा। तो IF का आर्क देखो 3 सेंटीमीटर का बन रहा है, तो हम स्केल से 3 सेंटीमीटर का ले लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो देखो ये वाला जो I पॉइंट है आपका, यहाँ से देखो ये एक आर्क लग रहा है, ठीक है, ये वाला एक आर्क लग रहा है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका IF, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर रख देंगे F पॉइंट, अभी रख देते हैं ना। ये हमने रख दिया F पॉइंट यहाँ पर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे FI को और FL को। तो ज्वाइन कर दो आप, ये देखो यहाँ से ये देखो ये हो गया, और ऐसे यहाँ से आप ज्वाइन कर दो, ये आ गया आपका, ज्वाइन हो गया ना। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो यहाँ पर एक आर्क और लेने वाले हैं 2.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, ये है TL आपका, तो मतलब T और L है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा T। तो अब यहाँ L से हम एक आर्क लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर का। तो एक आर्क के लिए आप क्या करोगे, 2.5 स्केल से पहले 2.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लो, मेजरमेंट ले लो। तो ये हमने मेजरमेंट ले लिया है। अब ये जो है यहाँ कहीं पे हम एक आर्क बना लेते हैं, देखो थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर का एक आर्क, दिख रहा होगा आपको, है ना। 2.5 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। और एक हम ले लेंगे अब जो हमारा बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है आपका, देखो IT बचा हुआ है, मतलब T यहाँ से और I यहाँ, मतलब हम I से एक रेडियस लेते हैं T के लिए 4 सेंटीमीटर की। तो स्केल से एक और आप मेजरमेंट ले लो 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से हो गया 4 सेंटीमीटर का आर्क। तो ये देखो, ये जो I है ना, ये देखो यहाँ कहीं पे एक, ये देखो, इसीलिए हम आपको क्या बोलते हैं, ये आपको आर्क थोड़ा बड़ा सा लेना है ताकि आप आराम से इसको ड्रॉ कर सको। तो देखो यहाँ पे हो रहा है ड्रॉ, मतलब ये कोई पॉइंट होगा। तो हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से इसको कर देंगे, है ना, और एक कर देंगे हम इसको यहाँ से, ये दे दिया है ना। अब ये दे दिया है ना हमने, बस अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें इससे ज्वाइन करना है T को F से, तो हम यहाँ ज्वाइन कर देते हैं।
देखो यहाँ पे जॉइन हो रहा है ना, ये देखो इस टाइप से ये हो गया जॉइन। तो इस टाइप का हमारा थोड़ा सा ये डायग्राम बन रहा है। अब जो बड़ा सा हो जाता है ना, इसको आप इरेज कर सकते हो, है ना। ये हो गया हमारा इरेज। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट क्या है कि थोड़ा सा आपको समझने के लिए, समझ में आ जाए एक बार आपको, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा ड्रॉ हो गया। अब हमें इसकी स्टेप्स भी लिखनी पड़ेंगी। जो हमने स्टेप्स के साथ हम जो आगे बढ़े हैं ना, इन्हीं स्टेप्स को हम लिख लेते हैं बस। तो अब देखिए, अब हम लिखते हैं इसके बारे में। ऐसा लिख, देखो गिवन में तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि ऊपर ही लिख दो कि गिवन, और ये वाली लाइन आप लिख सकते हो। तो ये तो लिखी हुई है पहले से हमारे पास, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लो कंस्ट्रक्ट LIFT। तो कंस्ट्रक्ट किया हमने LIFT को। तो अब सबसे पहले हमें जो लाइन बनानी है, अब हम वो लिख देते हैं। सबसे पहले क्या किया था हमने, ड्रॉ किया था LI को 4 सेंटीमीटर से ड्रॉ किया था। तो लिखिए ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट, क्या है, LI इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हो आप। इसके बाद बी हमने क्या किया था, L से हमने एक रेडियस ली थी F पर। अरे सॉरी, हमने लिखा तो है ही नहीं इस पर, कितना कितना लिया है। तो हमने L देखो यहाँ पर लिया था, और देखो हमारा LF क्या था, देखो LF था हमारा 4.5 सेंटीमीटर का। और ये वाली जो लाइन थी, ये T लिख दो यहाँ पर। T और I कितना था हमारा, TI था हमारा 4 सेंटीमीटर का था, है ना। और यहाँ पर हमारा जो L और T था, LT कितना था हमारा, ये था हमारा 2.5 सेंटीमीटर का था। और जो हमारा IF था, IF कितना था, ये हमारा 3 सेंटीमीटर का था। और जो हमारा क्या बचा है, TF बचा है ना। TF क्या है, और जो TF रहेगा, ये तो हमने लाइन ड्रॉ की है, तो TF का कोई रोल नहीं है इतना, ठीक है। तो ये था हमारा मेजरमेंट। अब हम आराम से लाइनिंग बना सकते हैं अपनी। B जो हमारा था, क्या लिया था हमने, टेकिंग रेडियस, कितनी ली थी हमने रेडियस, 4.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस ली थी हमने 4.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ आ आर्क टेकिंग L एज सेंटर, मतलब हमने L को एक सेंटर माना था, और हमने यहाँ से रेडियस जो थी वो ड्रॉ की थी। अब थर्ड नंबर पे क्या किया हमने, फिर एक और रेडियस ली हमने। तो ड्रॉ आ रेडियस, कितनी रेडियस ली हमने, I से 4 सेंटीमीटर की रेडियस ली। एंड ड्रॉ आर्क टेकिंग, कहाँ से किया, टेकिंग I एज सेंटर, ठीक है, सेंटर मान लिया इसको। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया जॉइन करवाया। D लिख दो, जॉइन FI एंड FL, हमने FL और FI को जॉइन करा दिया। उसके बाद अब हम E वाला जो 5th वाला है वो लिखेंगे। अब है ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। टेकिंग, कहाँ से किया, L एज सेंटर, है ना, बस सेंटर एज। और इसके बाद हमने क्या किया, सेंटर विच
इंटरसेक्ट एट टी, जो कहाँ इंटरसेक्ट हुआ, टी पर। तो बस अब हमने क्या किया, लास्ट हमारी जो है उसमें हमने ज्वाइन कराया टी को एल से एंड आई को टी से। हमारा ये जो LIFT जो हमारा आपका क्वाड्रिलेटरल था वो बन गया, है ना। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें थोड़ा सा आपको ड्रॉ करना है तो ये थोड़ा टाइम ज़्यादा टाइम टेकिंग है ये, तो इसमें एक ही क्वेश्चन ही हम कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।